पहले भी तो तू अपने वीर जी से सारी बातें बांटती थी, तो भी तो बांट सकती है ना। वीर जी, क्या मैंने वाकई गलत इंसान को प्यार किया? गलत इंसान पर यकीन किया? ऐसा कैसे हो गया वीर जी? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि बचपन से लेके आज तक आपने मैंने जो कुछ सिखाया वो सब बेकार कर दिया ना मैंने। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते वीरा। जिंदगी जब खुशी नहीं देती ना तो तजुर्बे देती है, और तेनू ये तजुर्बा मिला है। तूने उससे प्यार किया, ये तेरा फैसला था। वो तेरे लायक नहीं है, ये मेरी सोच जो सच भी साबित हुई, लेकिन काफी देर बाद। वीरा, मैंने सोचा था कि तुझे समझाने से, तुझे डांटने से तू बलदेव से दूर हो जाएगी, लेकिन मैंने यह नहीं पता था कि उसके बाद तेनू इतने दुख से गुजरना होगा। और मैं नहीं देख सकता तेनू ऐसे। मेरा दिल भी बहुत रोता है वीरा। अब दिल भर जाता है तो ऐसे ही आंखों से ही झलकता है ना, है ना। वीर जी, क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? क्या वाकई बलदेव नहीं बदल सकता? लोग प्यार में बदलते हैं वीरा, बेहतर इंसान बनते हैं। और फिर तूने तो बलदेव को इतना प्यार दिया, और अगर वो अभी भी नहीं बदल पा रहा तो शायद वो कभी भी ना बदल पाए। इससे मैं गुरुद्वारे हुआ हूँ। वीरा, इस वक्त वहां जाकर अच्छा लगेगा, लेकिन अपना ध्यान रखी। हाँ। ठीक है, और याद रखी कि तो एक बहादुर बच्ची है, मेरी विराटड़ी है, रोना नहीं है। चल जा, रोना नहीं। क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं पैसों पे पैसे गंवाने के बाद भी और जुआ खेलना चाह रही हूँ? कितनी मुश्किल में डाल दिया है मैंने खुद को। गलतियों पे गलतियां किए जा रही हूँ। अरे गलती नहीं पुत्र, जानबूझकर किया है। अब तो खुद बता। अरे हींग क्या उड़कर आ जाएगी खीर के अंदर, है ना गुंजन पुत्र? नहीं किया जानबूझकर इन लोगों ने? हाँ चाय जी। वो तेरी बीजी के नाल को उम रही थी ना, वो क्या नाम है वो कुड़ी का, सिमरन, उसी ने किया ये सब कुछ। देख लेना, वही मंडरा रही थी वो। हाँ चाय जी, आजकल मेरी बीजी अपने दिमाग से कम और अपनी सहेली और उसके बेटी के दिमाग से ज्यादा सोचने लगी है। और वो सिमरन ना, उसी ने कुछ चाल चली होगी। छोड़ो ना ये सारी बातें, छोटा सा ही तो मुकाबला था, वो भी दोस्तों के बीच। कोई हारे कोई जीते, की फर्क पैंदा है। वैसे भी मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर वीरा भी तो आई थी ना, थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल गई थी वो, मन बहल गया था उसका। नहीं बीजी, एक पल के लिए भी मन नहीं बहला उसका। अभी भी कुछ नहीं भूल पाई है वीरा। वीरा अभी भी बहुत दर्द में है बीजी। मैंने आज तक अपने आप को इतना मजबूर कभी महसूस नहीं किया जितना मैं आज कर रहा हूं। चाची, मैं उसका वीरची होके भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। नहीं उसका दर्द कम कर पा रहा हूं और ना ही उसका दर्द बांट पा रहा हूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। रणवीर, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मुंबई चले जाएं? मीरा यहाँ रहेगी तो पूरे वक्त बलदेव वीर जी के बारे में सोचती रहेगी। यहाँ से दूर जाएगी तो इन बातों से भी दूर जाएगी। रब जी, बस रणवीर मान जाए। मेरे लिए इस पिंड से भाग जाने का बस यही एक उपाय है। तो सही कह रही है गुंजन।
पर जब तक ये केस चल रहा है मैं पिंड से बाहर नहीं जा सकता। हाँ तो तू ये केस निपटा के आ जाना, तब तक मैं, वीरा, बीजी, चाय जी हम लोग चले जाते हैं। ओए ना गुंजन पुत्र, कैसी कल कर रही है तू? हम कैसे जा सकते हैं छोटे चंद को कल्ला छड़ के? और रही बात वीरा की, तो वो यहीं रहकर अपने हालात से उभरेगी। वो बहुत मजबूत कुड़ी है, वो चीचड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम सब साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। चल। वीरा तो और मजबूत बन जाएगी, पर मैं पता नहीं और कब तक सह पाऊंगी अपने कर्जों का बोझ। रब जी, आप ही कुछ करो। रब जी, मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत, बस इतना जानती हूँ कि मेरे वीर जी और बलदेव दो सिर ऊपर खड़े हैं और मेरे लिए किसी एक की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। काश ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे वीर जी और बलदेव दोनों सही साबित हो जाए। बस अब और बहस ना करी तेजा। तू और कुलजीत जाके बलदेव पाजी से माफी मांगो और उनको सब सच बताओ बस। ओए तू पागल हो गया नौजोत? हमने किसी से कुछ नहीं कहना है। चुप ओए। और तुमने बलदेव पाजी को ठगा और तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अबे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देख, जमानत तो मिल गई उनको, और रही बात अदालत की, तो अदालत में उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिलना है, क्योंकि सारा पिंड जानता है कि बलदेव पाजी का गोदाम आधे समय खुला पड़ा रहता है, तो उन्हें तो बाइज्जत बरी हो जाना है। लेकिन अगर हम दोनों ने सबको सच बता दिया तो हमें तो पक्का जेल हो जानी है। और जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी है ना, और तुम्हारे जुर्मों की सजा बलदेव पाजी को क्यों मिले? और बाइज्जत बरी होने से क्या होता है? जो इज्जत गई, जो बेइज्जती हुई, उसका क्या? पता नहीं बलदेव किस हाल में होगा, मैंने उसे फोन करके देखना चाहिए। क्या फायदा, उसे तो मेरा फोन उठाना ही नहीं है। चौपाल जाके देखती हूँ, शायद वो या उसका कोई दोस्त वहां पर हो। मैंने तो ये सोच के शर्म आ रही है कि तू ऐसा सोच कैसे सकता है। तो बलदेव पाजी के गोदाम में ये नकली शराब रखवाते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। वो तो तेरे को अपना दोस्त समझते थे ना, शर्म कर शर्म। और तभी उन्होंने अपनी चाबी दी तेरे को गोदाम की, और तूने उसका ये अंजाम दिया। ओ जग्गी, तू बड़ा साधु संत ना बन, समझा? तूने और बिल्ला ने मिलकर हमसे वो शराब की ड्रम ली थी और रणबीर के गोदाम में हम रखे थे। उस समय तुझे समझ नहीं आई कि वो शराब की ड्रम हमारे पास आई कहां से? न तुम रणबीर के गोदाम में शराब रखते, न पिंड में गैर कानूनी शराब की खोज शुरू होती। जैसा चल रहा था वैसा चलता रहता। बलदेव और रणबीर तुम दोनों के कारण फंसे, हम दोनों के कारण नहीं। तुम लोगों को एहसास भी है कि तुम्हारी इस हरकत के कारण क्या हुआ है? मेरे वीर जी बलदेव के लिए राजी नहीं थे, लेकिन ये मेरे घर का मामला था, मैं सुलझा लेती। लेकिन जानते हो तुम्हारी इस हरकत के कारण क्या हुआ है? बलदेव और मेरा रिश्ता टूट गया। उसका मुझ पर से विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि मैंने जिस समय उसका साथ देना चाहिए था, उसके साथ होना चाहिए था, मैं तभी उसके साथ नहीं थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सबको सब कुछ सच सच बता दें। ओए पागल हो गया तू? हमने किसी को कुछ नहीं बताना, समझा? वो तेरा तो बाप भी बताएगा। तो पिंड में गैर कानूनी शराब का कम करो तुम दोनों, और भुगते पाजी। ओए पागल हो गया जग्गी, अगर हम दोनों जेल गए ना तो तू और बिल्ला भी नहीं बचोगे। तुम दोनों ने रणबीर के गोदाम में शराब का ड्रम रखवाया था ना। हम अपनी गलती कबूल कर लेंगे, जो सजा मिलेगी सह लेंगे, पर हमारी गलती की सजा बलदेव पाजी और वीरा भरजाई को मिले वो हमें मंजूर नहीं। अब चलो सारे थाने। चलो ओए और तेरी तो जग्गी छोड़, जग्गी जग्गी छोड़, सीधा तेरे को थाने ले जाना। सच सामने आकर ही रहेगा। चलो चल थाने। ओए होए बंसरी, सुन, बड़ी चंगी खबर है। केड़ी खबर? सिमरन बड़ी देर तक बलदेव के कमरे में थी, दोनों गप्पे शप्पे लड़ा रहे होंगे, और बलदेव को कोई चोट लगी है और सिम्मो ने पट्टी भी की। चोट? कैसे लगी चोट? कोई नहीं, छोटी सी खरोंच थी, पर भली बात तो ये है कि बलदेव ने सिम्मो को पट्टी करने दी। बड़ी यारियां शारियां हो रही है दोनों में। तेरे मुंह में ना घी शक्कर। एले,
तू बड़ी कंजूसी कर रही है। घी शक्कर नहीं, कलाकंद खाना है मुझे तो काजू की बर्फी खा लेना। बस मेरी तो ना एक ही अरदास है रब से कि वीरा का बुखार उतरे बलदेव के सर से, और वो तभी उतरेगा अगर वो सिमरन से दोस्ती करेगा तो। दोस्ती तो हो ही गई समझ। और अब देख मेरी सिम्मो बलदेव के दिमाग से वीरा नाम का बुखार कैसे उतारती है। ऐसा समझ कि वीरा एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। उस बलदेव ने जो तुम्हें प्रॉमिस रिंग पहनाई थी वो तो तुम पहनने से रही वीरा, और तुम्हारी उंगलियां सूनी क्यों रही? उनमें मेरे नाम की अंगूठी भी तो आ सकती है ना, जो मैं बहुत जल्द तुम्हें देने वाला हूं, मेरे प्यार की निशानी। अजवीर जी, सच का पता चल गया। बलदेव गुनहगार नहीं है, हम एक बेकसूर को सजा दे रहे थे। बलदेव को तो गैर कानूनी शराब के बारे में कुछ नहीं पता था, सारे इनके करतूत थे। देखा राजवीर जी, मेरा दिल से ही कह रहा था मेरा बलदेव बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं। अब तो उस पर जितने जितने गलत इल्जाम लगे हैं वो आप सारे हटा देंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स वीरा। रब जी ने मेरी सुन ली, मेरे बलदेव के सर पर जितने इल्जाम लगे थे वो सारे हट गए, वो आजाद है। मुझे खुशी है वीरा कि आपने सच का पता लगा लिया। मैं कल ही मैजिस्ट्रेट से सुनवाई की तारीख ले लेता हूँ, तब तक ये लोग हिरासत में रहेंगे। अब बलदेव की जगह इन लोगों की चार्जशीट बनेगी। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। थैंक यू। हवलदार, ले जाओ इन सबको अंदर। हमने आपको सब कुछ सच बता दिया है। अब जो कानून सजा देगा ना, हमें सब मंजूर है। तुम लोगों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा कानून नहीं मैं खुद दूंगा, इसीलिए अपनी वर्दी बाहर उतार कर तुम लोगों को क्या लगा था राजवीर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे और राजवीर बन जाएगा? हैं? सर गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, एक बार माफी दे दो सर। कभी देखा नहीं मैंने। राजवीर के इरादों में दखल अंदाजी करने की यही सजा होती है। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। आप पर हिरासत में यातना देने का इल्जाम लग जाएगा। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। सर प्लीज प्लीज रुक जाइए सर।
इनका जुर्म ये नहीं था कि इन्होंने बलदेव और रणवी को फंसाया। इनका जुर्म ये था कि इन्होंने तुम्हें सच बताया और मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। पर मैं भी इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं वीरा। तुम्हें तो मैं पाकर रहूंगा। मैं जरा वीरा को देख के आता हूँ। गुरुद्वारे गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। वीर जी, वीर जी, वीर जी, वीर जी, वीर जी। वीरा तू कितने चली गई थी? हम सबको पता कितनी चिंता हो रही थी तेरी। वीर जी मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। वीर जी आपने कहा था ना कि बलदेव नहीं बदल सकता। वीर जी बलदेव बदल गया। मेरे प्यार ने उसे बदल दिया। जी प्यार सबको एक बेहतर इंसान बनाता है। हमने बलदेव को गलत समझा। उसे गैरकानूनी शराब के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं आपके गोदाउन में शराब नहीं रख पाई और ना ही अपने गोदाउन में। वो निर्दोष है वीर जी, और ये साबित हो गया उसे फंसाया गया था। दरअसल उसके दोस्त तेजा और कुलजीत और तेजा को तूने अपने गोदाम की चाबी दी थी ना, उन्होंने ही जाके गोदाम में गैर कानूनी शराब रखी थी। और वो निकम्मे तेरे जग्गी बिल्ला, उन्होंने उसमें से थोड़ी शराब निकाल के रणवी के गोदाम में डाल दी। तेरी तरफ से रणवी से बदला लेने चले थे दोनों खोते। पर आपको ऐसा बात कैसे? और उन्होंने खुद कबूल किया पुलिस के सामने। क्या? और सोच पुत्र, तुझे किसने बेकसूर साबित करवाया है मालूम है? अपनी वीरा ने। मैं अभी बीजी को फोन करके खबर देती हूँ। जी क्यों है? आप क्यों ऐसे चुप हैं? कुछ तो बोलिए ना। वीर जी अगर आपको मुझ पर शक है ना तो आप राजवीर जी को फोन करके पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। वीरा आज बोल दिया, आज के बाद ना बोली। मेरे को तेरे पे कोई शक नहीं है। अपने से ज्यादा भरोसा करता हूँ मैं तुझ पे। और मैंने इस बात की भी खुशी है वीरा कि एक बेकसूर वे से इल्जाम हट गया। वीर जी आपसे एक बात कहूं? वीर जी मैंने आपकी बात मानी और बलदेव से मिली नहीं। यहाँ तक कि उसकी बेगुनाही साबित होने के बाद भी मैं उससे मिलने नहीं गई। पहले आपसे मिलने आई, आपने बताने आई। लेकिन वीर जी अब मैं बलदेव से मिलना चाहती हूँ। क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।